हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे ट्रेड को प्लान किया जाता है, कैसे ट्रेड में एंटर करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, कैसे हमें एंट्री एग्जिट प्लान करना चाहिए, कहाँ पर हमारा एसएल होना चाहिए। ये सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आप मेरी इस वीडियो में नए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी लर्निंग मिले, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है। ट्रेड प्लान करना है, ठीक है, कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। और कहाँ पर हमारी एंट्री होगी, कहाँ पर हमारा एसएल होगा, ये सब चीज़ एंट्री के, ये सब चीज़ प्लानिंग के अंदर आती है, ठीक है। प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज़ आती है मैं आपको एक बार और बताता हूँ कि हमें प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज़ प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। एक ट्रेड में एंट्री करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ प्लानिंग करनी पड़ती है। पहले होती है चार्ट एनालिसिस। चार्ट एनालिसिस, ठीक है। सबसे पहले हमें चार्ट एनालिसिस करना होता है, ठीक है। ट्रेड में एंटर करने से पहले आपको सबसे पहले चार्ट को एनालिसिस करना होता है। दूसरा, आपको एसएल प्लान करना होता है, एंट्री प्लान करनी होती है, एंट्री प्लान करनी होती है। और इसमें तीसरा पॉइंट है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है, यानी सेटअप बनने का वेट, उसके बाद ये चीज़ प्लान करने के बाद आता है कि सेटअप कहाँ पर बनेगा और कैसे एंट्री करनी है, ठीक है। तो एक एक चीज़ मैं आपको, ये तीनों चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कैसे कैसे आपको प्लान करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चार्ट एनालिसिस। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पर जा कर के बहुत अच्छे से एनालिसिस करनी पड़ती हो, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा एंट्री टाइम फ्रेम पर 1 घंटा होता है, एनालिसिस करने के लिए 4 घंटे का टाइम फ्रेम होता है और 1 डे का टाइम फ्रेम होता है। ये एनालिसिस करने के लिए होते हैं और ये 1 घंटा एंट्री टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है। और अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री करते हैं, उसके हिसाब से कैसे प्लानिंग करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है, अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री करते हो तो इसके लिए एनालिसिस कैसे कैसे करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। 5 मिनट आपका एंट्री टाइम फ्रेम रहेगा, ठीक है। 15 मिनट भी आपका एनालिसिस करने के लिए रहेगा और 1 घंटा, जो 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है वो भी आपके लिए एनालिसिस करने का रहेगा, ठीक है। आप इससे ऊपर का भी देख सकते हैं, 1 डे का 4 आवर का भी, ठीक है। यानी इन चीज़ों पे हमें पहले ट्रेड की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है, कि हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है, ये सब चीज़ आपको देखनी होती है। तो ठीक है, मैं एक एक चीज़ करके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कि कैसे कैसे आपको एनालिसिस करनी है, ठीक है। मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड करता हूँ, जैसे कि मैं आपको बताया था कि मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर मेरी एंट्री रहती है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर मेरी एंट्री रहती है और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मेरी एनालिसिस रहती है, ठीक है। और 1 घंटे टाइम फ्रेम पर भी मेरी एनालिसिस रहती है। इसी को हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बोलते हैं। अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं जानते क्या होती है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो पहले से बना रखी है, आप जा करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पहले आपको, मुझे पहले एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको एनालिसिस करनी है, उस हिसाब से हमें अपना ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सीधा 1 घंटे टाइम फ्रेम पर चलता हूँ, ठीक है। 1 घंटे टाइम फ्रेम पर हमें, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं तो हमें ज़्यादा दूर का चार्ट नहीं देखना होता है। हमें ये जो पास का जो चार्ट दिख रहा है यहाँ पे, सिर्फ इतना सा चार्ट, सिर्फ हमें इसी से मतलब है, यानी आपको ज़्यादा दूर की चीज़ें नहीं देखनी, ठीक है। तो मैं 1 घंटे टाइम फ्रेम पर हूँ, तो सबसे पहले हमें मार्केट का स्ट्रक्चर देखना कि मार्केट यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, मार्केट लोअर लो बना रहा है कि मार्केट हाई और हाई बना रहा है,
प्लानिंग के अंदर सबसे पहले ट्रेंड आता है कि आपको मार्केट का सबसे पहले ट्रेंड का पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं इस पर यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ मार्केट यहाँ से लोअर लो बना रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ से लोअर लो बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ठीक है, जैसे मार्केट यहाँ पे लोअर लो बना रहा है तो हमें यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें पता लग चुकी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी डाउन है। देखो यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे ये वाला दूर का ट्रेंड देखो, ये पूरा डाउन है, यहाँ पे भी डाउन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मार्केट लोअर लो बनाता हुआ नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। अब हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखना है, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाना है, ठीक है। देखिए जैसे मैं एंट्री करता हूँ, जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं आपको बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ मेरे को आती है मैं आपको वही चीज़ बता सकता हूँ, ठीक है। मैं इसी तरह से एनालिसिस करता हूँ। मैं सबसे पहले एनालिसिस करने के लिए 1 घंटे टाइम फ्रेम या 4 घंटे टाइम फ्रेम या कभी कभार मैं 1 डे का टाइम फ्रेम पे भी देख लेता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। अब मार्केट का हमें यहाँ पे एक चीज़ बड़े ध्यान से देखनी है। 1 घंटे टाइम फ्रेम हम मार्केट का मतलब मार्केट का हमें 1 घंटे टाइम फ्रेम पर हमें मार्केट का पता चल चुका है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, डाउन ट्रेंड, ठीक है, मार्केट लोअर लो बना रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 15 मिनट पर ये चीज़ देखनी है कि मार्केट सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगती है कि ये मार्केट इस सपोर्ट से उठा है और यहाँ पे भी पहले ये कभी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये यहाँ पे। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने यहाँ पे नीचे आया, ये मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, ऐसे करके ऐसे। अब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कराया है, ठीक है। तो अब हमें अपने यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हमें चलना है फिर यहाँ पे देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन ले रहा है क्या। अब मार्केट ने यहाँ पे किया क्या, मार्केट ने यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, इस रेजिस्टेंस का, इसका ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा इसका। अब फिर मार्केट यहाँ पे इसके नीचे क्लोज कर चुका है, ठीक है। अगर मार्केट को जाना है ऊपर, अगर मार्केट को जाना है ऊपर तो मार्केट वापस से इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करेगा, तब जाके यहाँ से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। अगर मार्केट को नहीं जाना है ऊपर, मतलब नीचे जाना चाहता है, तो जैसे कि यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है, हो सकता है मार्केट इसके लो को ब्रेक करे, यहाँ पे मार्केट इसके लो को ब्रेक करे, और ब्रेक करता हुआ मार्केट धीरे धीरे नीचे जा सकता है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर चलना है। अब हम आ चुके हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। पहले मैंने आपको एनालिसिस करके मैंने बता दिया कि कैसे कैसे आपको एनालिसिस करनी है, और 5 मिनट टाइम फ्रेम पर मेरी एंट्री होने वाली है, ठीक है। सब अब मैं यहाँ पे देखता हूँ ट्रेंड लाइन। अब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का यहाँ ब्रेक डाउन किया है, ठीक है, मार्केट का यहाँ पे ट्रेंड डाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान किया जाएगा, एंट्री, अब हमें एंट्री और एग्जिट इस टाइम फ्रेम पर हमें प्लान करनी है, ठीक है। अब अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है, तो यहाँ पे हमें बाइंग के लिए एंट्री करनी है। यहीं पे अगर मार्केट इस स्विंग को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे हमें सेल के लिए एंट्री करनी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे आपको एंट्री करनी है, कैसे आपको एग्जिट करना है, ठीक है। टारगेट हमेशा आपका 1:2 का होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको एंट्री करनी है, मैंने आपको बताया
कि कैसे आपको एनालिसिस करनी है, ठीक है, कि कौन कौन से टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करनी है। जैसे मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड करता हूँ तो मेरा एनालिसिस 15 मिनट टाइम फ्रेम पर की, 1 घंटे टाइम फ्रेम पर की, ठीक है। तो इन चीज़ों में मेरी एनालिसिस रहेगी। एंट्री टाइम फ्रेम मेरा 5 मिनट का रहेगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।